कथा कहानी किस्सा के सभी दोस्तों को नमस्कार। आज प्रस्तुत है एक हॉरर स्टोरी। एम.आर. जेम्स अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हुए हैं और उन्होंने इस तरह की अनेक कहानियां लिखी हैं। लीजिए सुनिए उनकी अंग्रेजी कहानी द लॉक्ड रूम की हिंदी प्रस्तुति बंद कमरा। बात समुद्र के किनारे बसे सफोल्क की है। वहां एक लाल रंग का ऊंचा सा घर था। शायद 1770 के आसपास इसे बनाया गया था। घर के अहाते में पीछे की तरफ एक छोटा सा बागीचा था। इसे देखकर ही पता चलता था कि इसकी देखरेख सही ढंग से नहीं की गई थी। घर के सामने वाली खिड़कियों से समंदर दिखाई देता था। चारों तरफ लंबे गाढ़े हरे रंग के पेड़ थे। घर के मुख्य दरवाजे पर लगा निशान इस बात की शिनाख्त करता था कि यह घर किसी जमाने में होटल जैसा कुछ था। यहाँ यात्री आते थे, खाना पीना करते और रात को रुकते भी थे। बसंत के किसी सुहावने से दिन की बात है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक जवान छात्र जिसका नाम थॉमसन था, यहाँ आया। वो कुछ दिन किसी शांत और अच्छी जगह पर बिताना चाहता था जहाँ वो आराम से पढ़ाई लिखाई कर सके। उन दिनों वहां कोई और नहीं रुका हुआ था। इस घर के मालिक मिसेस और मिस्टर बेट्स ने उसका स्वागत किया और उसके सुख सुविधा का इंतजाम किया। उन्होंने थॉमसन को पहली मंजिल पर एक बड़ा सा कमरा दिया। इस कमरे से समुद्र का सुंदर दृश्य दिखाई देता था। उसने अपने दिन वहां पर शांति और आराम से बिताए। रोज सुबह वो अपना काम करता और दोपहर में आसपास के इलाके में घूमने के लिए निकल पड़ता था। रात को सोने से पहले वो एक स्थानीय बार में यहाँ के लोगों के साथ बैठकर शराब पीता और गपशप करता था। वो सोचता था कि इस तरह का माहौल मिले तो जीवन में और क्या चाहिए। उसने इरादा किया कि वो 1 महीने तक इसी जगह पर रहेगा। एक दोपहर थॉमसन एक ऐसी सड़क पर निकला जिस पर वो इससे पहले नहीं गया था। उसे दूर सफेद रंग का बड़े से आकार का कुछ दिखाई दिया। पास पहुंचने पर उसने देखा कि एक विशाल चौकोर पत्थर था जिसके बीचों बीच एक छेद बना हुआ था। उसने इस पत्थर को चारों तरफ से देखा और उसके बाद आसपास के दृश्य पर निगाह दौड़ाई। सामने समुद्र था। कुछ दूरी पर एक चर्च बना हुआ था और धूप में इक्का दुक्का घर चमक रहे थे। कुछ देर वहां पर रुकने के बाद वो आगे बढ़ गया। उस शाम बार में उसने लोगों से उस पत्थर के बारे में बात की। वो जानना चाहता था कि वो पत्थर वहां पर क्यों था। मिस्टर बेट्स ने बताया कि वो पत्थर वहां पर बहुत पहले से मौजूद था। उनका कहना था कि बार में मौजूद कोई भी व्यक्ति तब तक शायद पैदा भी नहीं हुआ था। एक दूसरे आदमी ने कहा, लोग कहा करते थे कि ये पत्थर मछुआरों के लिए दुर्भाग्यशाली था। इस पर थॉमसन ने पूछा, क्यों? आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस पर बार में मौजूद सभी लोग चुप हो गए और उन्हें देखकर ही लगता था कि वो पत्थर के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे। थॉमसन कोई सही जवाब न मिलने पर उलझन सी महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद एक दिन उसकी इच्छा बाहर निकलने की नहीं हुई। उसने सोचा, चलो आज दोपहर कमरे में ही रहा जाए। 3 बजे के आसपास उसने कुछ देर के लिए अपना काम धाम बंद किया और निश्चय किया कि इसी मंजिल पर जो दूसरे कमरे हैं, चलो उन्हें देखा जाए। वो जानना चाहता था कि ये कमरे किस तरह के दिखाई देते हैं। वो उठा और चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर में आ गया। आज घर में उसके अलावा कोई नहीं था। दोपहर का सन्नाटा घर में फैला हुआ था। उसने सोचा, आज सबके सब लगता है बाजार गए हुए हैं। केवल मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। बाहर सूरज तेजी से चमक रहा था और आज का दिन दूसरे दिनों की तुलना में ज्यादा गर्म था। वो एक के बाद एक अपने कमरे के पास के 3 कमरों में गया। सभी कमरे साफ सुथरे और अच्छे थे। इसके बाद उसने दक्षिण वाली दिशा में स्थित एक कमरे का जायजा लेने की सोची, लेकिन इसके दरवाजे पर उसे ताला लगा हुआ मिला। अब थॉमसन की जिज्ञासा हुई कि इस कमरे में ताला क्यों लगा हुआ है और इसके अंदर क्या है।
इसके बाद उसने रिसेप्शन से सभी दरवाज़ों की चाबियां उठाईं और अपनी मंजिल पर आकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। आखिरकार दरवाज़ा खुल गया। वो कमरे के अंदर पहुंचा और नजरें घुमाकर कमरे का मुआयना करने लगा। कमरे में 2 खिड़कियां थीं। इनमें से एक दक्षिण की तरफ और दूसरी पश्चिम की तरफ खुलती थी। इस वजह से कमरे में काफ़ी रोशनी और काफ़ी गर्मी थी। कमरे में ना तो कोई कारपेट बिछी हुई थी और न ही दीवारों पर कोई चित्र टंगा हुआ था। केवल एक किनारे पर बिस्तर बिछा हुआ था। कमरे में किसी तरह का कोई आकर्षण, कोई सुंदरता नहीं थी। अचानक वो तेजी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। उसने अपने पीछे जोर से दरवाजे को बंद किया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने घबराई हुई आवाज में कहा, बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था। उसके ऊपर सिर से पैर तक एक चादर पड़ी हुई थी, लेकिन वो आदमी मरा हुआ नहीं था क्योंकि उसके शरीर में हरकत हुई थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि थॉम्पसन सपना देख रहा था। उसको अच्छी तरह से पता था कि इस समय भरी दोपहरी है और सूरज तेजी से चमक रहा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब सबसे पहले तो उसे कमरे में ताला लगाना था। वो चुपचाप कॉरिडोर में चलता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा। ताला लगाने से पहले उसने दरवाजे पर कान लगाकर कुछ सुनना चाहा। कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने ताले में चाबी लगाई और कोशिश की कि बिना किसी आवाज के ताला बंद कर दिया जाए। बहुत हल्की सी आवाज चाबी के घूमने और ताला बंद करने पर हुई। अचानक वो रुक गया। उसने ध्यान से सुना। कोई कमरे के अंदर दरवाजे की तरफ आ रहा था। वो मुड़ा और पूरी तेजी से अपने कमरे की तरफ भागा। कमरे में घुसते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और उस पर अंदर से ताला भी लगा लिया। वो चुपचाप सुन रहा था। वो अपने मन ही मन में बोला, लगता है ये आदमी दीवारों और दरवाजों को भेदता हुआ अंदर आ सकता है। उसने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। सबसे पहले उसके दिमाग में यही विचार आया कि इस घर को जितना जल्दी हो सके छोड़ दिया जाए। समस्या ये थी कि अगर वो अपनी छुट्टी का प्लान बदलता तो मिसेस और मिस्टर बेट्स को पता चल जाता कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो ऐसा नहीं चाहता था। दूसरी तरफ अगर उन्हें यह बात पता थी कि उस कमरे में कोई रहता है और वो तब भी आराम से इस घर में रह रहे थे, तो डरने की कोई बात ही नहीं थी। उसने निर्णय लिया कि बेहतर यही होगा कि चुप रहा जाए और यहीं पर रुका जाए। यही सबसे उचित रहेगा। थॉम्पसन उसके बाद 1 हफ्ते और वहां रुका। हालांकि वो उस कमरे में उसके बाद कभी नहीं गया, लेकिन वो कॉरिडोर में अक्सर रुक जाता था और चुपचाप कुछ सुनने की कोशिश करता था। लेकिन वहां सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं था। क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था, इसलिए उसने गांव वालों से ताला लगे उस कमरे के बारे में कोई बात नहीं की। हफ्ता खत्म होने को आया था और वो लगातार उस कमरे में बंद आदमी के बारे में सोच रहा था। आखिरकार उसने ये तय किया कि इस घर को छोड़ने से पहले वो इस मामले की तह तक पहुंचेगा। उसने एक योजना बनाई। उसे अगले दिन 4 बजे वाली ट्रेन से वापस जाना था। उसने सोचा कि जब तक घोड़ा गाड़ी उसके सामान के साथ नीचे उसका इंतजार करेगी, वो एक बार चुपचाप आखिरी बार उस कमरे में जाएगा। अगले दिन शाम को उसने मिस्टर बेट्स को भुगतान किया, सामान घोड़ा गाड़ी में चढ़ाया और मिसेस बेट्स को धन्यवाद दिया। उसने कहा, मैं एक बार अपने कमरे में देख आऊं, हो सकता है जल्दबाजी में कोई चीज़ भूल आया हूं। वो तेजी के साथ पहली मंजिल की ओर गया और उसने सावधानी के साथ चुपचाप कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में पहुंचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपने आप से बोला, मैं भी क्या बेवकूफ़ हूँ, यहाँ सच में कोई आदमी नहीं है। बिस्तर पर तो कपड़ों का ढेर ही पड़ा हुआ है और तो कुछ है नहीं। वो वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसे लगा उसके पीछे कोई है। वो फौरन मुड़ा। कोई अदृश्य आदमी उन पुराने कपड़ों को पहने हुए बिस्तर से उठकर उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उन कपड़ों में जैकेट की आस्तीन में एक चाकू फंसा हुआ था और कमीज पर सूखे हुए खून के धब्बे पड़े हुए थे।
थॉम्पसन मुड़ा और दरवाजा खोलकर तेजी से नीचे की तरफ लपका। बदहवास सा वो सीढ़ियों पर लड़खड़ाया और गिर पड़ा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि मिस्टर बेट्स हाथ में शराब का गिलास लिए उसके सामने खड़े हुए हैं। वो कुछ नाराज से नजर आए। वो बोले, मिस्टर थॉम्पसन, आपने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। हमने आपकी इतनी अच्छी तरह से खातिरदारी की और आपने उसके बदले में क्या किया? आप उस कमरे के अंदर क्यों जाना चाहते थे? अगर आप किसी दूसरे आदमी को ये सब कुछ बता देंगे तो इस घर में कभी कोई रुकना नहीं चाहेगा। थॉम्पसन ने कहा, मिस्टर बेट्स, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस देखना चाहता था कि उस कमरे में क्या है। बस, मैं कभी भी इस बारे में किसी से बात नहीं करूंगा। विदा होने से पहले मिसेज और मिस्टर बेट्स ने उसे वो सब कुछ बताया जो उन्हें इस संबंध में पता था। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि बहुत पहले यहाँ एक अमीर आदमी रहा करता था। वो एक दिन शाम को टहलने के लिए गांव की ओर निकला। कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो उसका पैसा छीनना चाहते थे। उन्होंने मिलकर उस आदमी को उस पत्थर पर गिरा दिया जिसे तुमने भी देखा था। उसके बाद उन्होंने चाकू से उस व्यक्ति की हत्या कर दी। उन्होंने उस अमीर आदमी का शव बाद में समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद गांव के कुछ लोगों ने मिलकर पत्थर को गांव से बाहर उस जगह पर रख दिया जहां वो आज पड़ा हुआ है। गांव वालों का मानना था कि समुद्र के इस तट की मछलियां इस पत्थर के कारण इसके आसपास भी नहीं फटकेंगी। उनका विश्वास था कि मछुआरों को वहां पर एक भी मछली नहीं मिलेगी। इस घर में हमसे पहले जो लोग रहते थे उन्होंने हमसे कहा था कि पहली मंजिल के उस कमरे को बंद ही रखना, केवल एक बिस्तर वहां पर रखना। उनका मानना था कि हो सकता है उस अमीर आदमी का भूत वापस आकर उस कमरे में रहना चाहे। जब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, शायद तुम ही पहले व्यक्ति हो जिसने उसे देखा है। उसने हमारे लिए कभी कोई समस्या नहीं खड़ी की, लेकिन तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, किसी और से इसके बारे में चर्चा मत करना। हम नहीं चाहते कि लोगों में ऐसी बात फैल जाए कि इस घर में भूत रहता है। कई सालों तक थॉम्पसन ने इस संबंध में किसी से भी कोई बात नहीं की कि उस दिन सफोल्क में मिस्टर बेट्स के घर पर क्या हुआ था। मुझे इस घटना के बारे में तब पता चला जब कई सालों बाद वो हमारे परिवार के साथ रहने आया। मैं ही उसे उसके कमरे तक ले गया। वो जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, उसने जोर से आवाज करते हुए दरवाजे को खोल दिया। कुछ देर वो बाहर ही खड़ा रहा। कमरे में घुसने से पहले उसने कमरे की एक एक चीज और पूरे कमरे को बारीकी से देखा। तभी उसे ध्यान आया कि मैं भी वहां पर खड़ा हूं। उसने कहा, अरे सॉरी, मुझे आपका ध्यान ही नहीं रहा। फिर कुछ सोचते हुए वो बोला, दरअसल मेरे साथ एक बार अजीब सा हादसा हुआ था। मैंने अभी आपको जो कहानी सुनाई वो कहानी मुझे थॉम्पसन ने सुनाई थी। बंद कमरा। अभी आप M.R. जेम्स की अंग्रेजी कहानी द लॉक्ड रूम की ये हिंदी प्रस्तुति सुन रहे थे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।